तवज्जो रखना, नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ भी नहीं करना, सलाम भी नहीं करना, खाली देखना, नजरतुन नकिरा का सिवा। आका फरमाते एक मर्तबा देखना, अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन। आका फरमाते हैं मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। तो ये वो उलमा है। अल्लाह आका फरमाते खम्सुम मिनल इबादत क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। नबी फरमाते हैं प्यारे ये मेरी आपकी बात नहीं है, जिस आका का कलमा पढ़ते हैं उन्हीं की बात है। नबी फरमाते 5 चीजें इबादत में से, कितनी बोलो प्यारे? 5 चीजें। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। अब जो बुरी तरीके से खाने पे डट जाते हैं वो सोच लें उनका क्या होगा। अच्छा मेरी बोली तो समझ में आ रही है ना? नबी फरमाते हैं क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुस्हफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। एक हदीस और सुनो, आका बयान कर रहे थे और सहाबा सुन रहे थे। कितना प्यारा वक्त हो गया यार, बयान करने वाला आका हो और सुनने वाले सहाबा। नबी फरमाते अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। नबी कहते हैं ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं? क्या उन लोगों के बारे में ना बताऊं? कालू या रसूलल्लाह बला। सहाबा ने अदब के दायरे में अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल क्यों नहीं बताइए कौन है? एक तो जन्नती होना, ये भी क्या कम शर्फ की बात है? नबी फरमाते जन्नतियों में जो अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं, उन लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबा ने अर्ज किया आका इरशाद फरमाइए। तो मेरे नबी फरमाते हैं जो जन्नतियों में अशरफ हैं हुम उलमाउ उम्मती, वो मेरी उम्मत के उलमा। अब मुझे नाम तो याद नहीं है मगर हदीस 50 याद है, क्योंकि मैं मुकर्रिर बाद में हूँ, पहले मदरसे का मुदर्रिस हूँ। समझ में आ रही है बात? मुझ जैसा एक कम इल्म 50 हदीसें पढ़ सकता है, मगर आखिरी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई आलिम या मुताल्लिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, मर्रा का लफ्ज आया है, दुआ ना करे, कुछ पढ़े नहीं, खाली उस कब्रिस्तान से गुजर जाए। कौन? इन लोगों के बारे में नबी फरमाते हैं वो आलिम अगर गुजर जाए तो उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। बड़ी बात है। और कुछ मेरे सीधे साधे भोले भाल ऐसे भी हैं जिनके पेट में दर्द होता है,
बुराई करने की आदत होती है, कोई नहीं मिला तो इमाम की बुराई कर बैठे। ऐसे भी होते हैं। उसे बेचारे को बहुत जरूरी काम से जाना, बच्चों की तबीयत खराब है या कोई और काम है, जरूरी काम से किसी भाई के यहाँ फाता थी, कहा साहब फाता पढ़ दो, कहा नहीं मुझे काम से जाना, तो बस वो उसी दिन से इमाम का मुखालिफ हो जाता। अब तू रह के दिखाइए मस्जिद में, बस मेरे यहाँ फाता पढ़ने नहीं है। सोच बदलो, अपने आप को संभालो। अल्लाह अल्लाह मुझे हदीस याद आने लगी। जब हदीस मैं पढ़ा रहा था, खामिसा के बच्चे थे मुफ्ती साहब, और मिशकात शरीफ पढ़ा रहा था, अल्लाह समद, आंखों में आंसू आ गए। आप कहेंगे कैसे? हदीस शरीफ का जुमला भी सुनो ताकि बात मजबूत हो जाए। आका फरमाते ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुल बैनुल निफ़ाक़। जो उलमा की बुराई करता है, जो इमामों की बुराई करता है, जो उलमा को हकीर समझता है, जो उलमा को कमतर समझता है, आमना के लाल बयान फरमाते हैं वो खुला हुआ मुनाफिक है। कोई माई का लाल जो इस हदीस को काटेगा, खुद कट जाएगा, नहीं कटेगी। इसलिए मैंने जुमला भी पढ़ा। और नबी जिसे मुनाफिक कह दे, मोहर लगा दे, फिर नहीं काट सकता कोई। इल्ला मुनाफिक ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफिकुन बैनुन निफ़ाक़। अल्लाह अल्लाह नबी ने फरमाया, अगर जो इमामों की, जो आलिमों की, सूफियों की, पढ़े लिखों की, अगर जो बुराई करता, हकीर समझता, जलील समझता, कमतर समझता है, आका फरमाते वो खुला हुआ मुनाफिक है। अब जरा कुरान से पूछो मुनाफिक की सजा क्या है, कुरान में आ जाओ। अल्लाह फरमाता, प्यारे मेरी बात नहीं, अल्लाह ताला फरमाता इल्लल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार। बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में रहेंगे। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर अल्लाह और रसूल का फरमान गलत नहीं हो सकता। इसलिए हमें बदलना हो, पता ही नहीं हमें। शैतान ने बस डाल दिया कि मैं तो 50,000 कमाता हूं महीने में, इमाम को तनख्वाह मैं ही देता हूं, मस्जिद में ये चलाएगा, मस्जिद में इसकी चले। टांग अड़ा टांग, कि तू तो सदर है, तू तो कमेटी वाला, तू तो ये। अब शैतान कहता टांग अड़ा, मसला तो मालूम है ही नहीं, तबीयत चलाएगा शरीयत में, और जहां पे तबीयत चलेगी वही मारा जाएगा। अब इमाम बोला नहीं, कुरान और हदीस के खिलाफ है। अच्छा मैं सदर हूं, तू सदर होगा यहाँ का, जो आका की बात है वहां की सुनो। अब बुराई पे उतर आया, प्यारो मैं इनकी नहीं कह रहा हूं, आपकी कह रहा हूं, याद रखना। अल्लाह ताला फरमाता दूसरी आयत, इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीआ। बेशक मुनाफिकीन और काफिरीन दोनों एक जगह जहन्नम में इकट्ठे रखे जाएंगे। अपने आप को बचाओ, हमें बचाना पड़ेगा अपने आप को। अब जरा आ जाओ इस बात। अच्छा कुछ लोग अभी भी क्या सोचते होंगे, अरे यार ऐसा तो नहीं कि सैयद साहब के किसी मौलाना ने कान भर दिए। ये बदगुमानी इतनी बुरी चीज है ना, शक्कीपन जो है ना, मशकूक इतनी जल्दी हो जाता, अपनी बीवी तक शक करने लगता है बाज बाज, इतना बड़ा शक्की। अगर वो अपने माहौल है, चचेरे भाई, तत्तेरे भाई, या किसी से थोड़ी बोल ली, बातचीत कर, वहां नहीं जाएगी। अब लग रहा है बंदोबस्त,
जबकि मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं बात करने की। ये भी जहन में रखना। बखुदा कह रहा हूं, मिंबर शरीफ पे बैठा हूं, कुर्सी पे बैठो, मिंबर शरीफ पे बैठो, किसी आलिम ने मुझसे ये बात नहीं कही। मेरा गौस मुझसे कहलवा रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या कहना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे रसूल, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस। आका कहलवा रहे, आका। हमारी क्या बस की थी या तुम्हारी क्या बस। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल को मैं चला जाऊं, जो मेरे ज्यादा करीब है, अच्छा तुमने कान फूके होंगे। अब यही रख रख के चले जाइयो। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे, याद रखना। अच्छा, जहन्नम का सबसे नीचे वाला तबका है क्या? उसका नाम हाविया। क्या नाम है तफसीर में बोलो? हाविया। अब वहीं रख दो, और रखने के बाद देखो, देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत रखो। दाहिने हाथ से दो, बाएं को पता ना चले। और तुम खेचा खाची कर रहे हो, तो फिर खेच ही लो, तकरीर क्या सुनोगे तुम? समझे? मैं मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं आओ, और मुझे ज्यादा खुशी उस वक्त होगी कि मेरी बातों को जो आका से मिला करके, अल्लाह और रसूल के फरमान से मिला करके, जोड़ करके तुम तक पहुंचा रहा हूं, उन पे अमल करो। उस वक्त मेरा नजराना पूरा मुबारकबाद के लायक है वो भाई जिनका नाम गुलाम जाबिर, समझे? जाबिर साहब, 7 बेटी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके जितने साथी, जितने भाई, जितने दोस्त, सब ने मिलजुल करके, समझे, उनके अल्लाह ने बेटा। एक तो इतनी खुशी में कह रहे थे, जिनके घर में मैं था, हजरत हम इनको अजमेर शरीफ ले गए थे। ये गरीब नवाज का सदका, बुजुर्गों का सदका। अल्लाह अल्लाह, जहन्नम के नीचे वाले तबके का नाम हाविया। क्या नाम है बोलो? बहुत सारी औरतें अपनी बेटी का नाम ही हाविया रख देती, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या नाम रखना, क्या नहीं रखना। नाम ही ऐसे मिलेंगे, कशिश, खैरा, बुद्धा, जुमराती, शुभराती, इतवार के दिन हुआ इतवारी, पीर के दिन पैदा हुआ पीरा, मंगला, जुमे के दिन हुआ जुम्मा, हज कर लिया तो हाजी जुम्मा। ऐसा नाम रखो जो किसी आलिम से पूछो माना खेज हो, बामाना हो। हाविया, जहन्नम का नीचे वाला तबका। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, ये वो तबका है जहां पर, और जहन्नम के सारे तबके इस तबके से एक दिल में 70 मरतबा अल्लाह से पनाह मांगते हैं। मुनाफिक को वहां रखा जाएगा। और सुनो प्यारे, दूसरी रिवायत ये है, वो कहते हैं जहां जहन्नमियों के जिस्म सड़ करके, आग से जल करके, खून और पीप और कचलऊ आग में लपेटे मारता हुआ बह बह करके जिस गड्ढे में जाकर के ठहरेगा, उस गड्ढे का नाम हाविया है। आज के बाद किसी की बुराई मत करना, आज के बाद गीबत मत करना, आज के बाद किसी आलिम को हकीर मत जानना, वरना अल्लाह ताला फरमाता है, इल्लल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में मुनाफिकीन रहेंगे। और निकल के आ रही है, इजाजत हो तो कह दूं। इतने बड़े मजमे में किसी शख्स ने ऐसा इंसान देखा है जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? बोलो देखा? नहीं देखा ना? 50% तुम में ऐसे हैं। आप कहोगे यार कैसी बात कर, अगर गलत बोलूंगा ना, ये तो उलमा का गढ़ है,
गलत बोलूंगा तो ये बड़े बड़े उलमा मुझे पकड़ लेंगे और मेरी भी इस्लाह हो जाएगी, वरना सच बोल के जो बात कहूंगा या तो हदीस या फिर कुरान या फिर पक्की दलील दे करके जाऊंगा। फुसफुसी बातें इधर आधर की करने का आदि नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था। समझ में आ रही बात? अरे वो इंसान कितना बुरा होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो यार। आज इनके जाबिर भाई के भाइयों ने क्या साथ दिया है यार, इनके दोस्तों ने क्या साथ दिया, रहबर साहब ने और इस्बाई साहब ने, मौलाना सुल्तान अल कादरी साहब, सारे उलमा ने क्या साथ दिया। मुझे कितनी दूर से बुला लिया और वो लड़के जो लेने गए उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। बहुत सारे कहते हैं ना हजरत दुआ करिए, खाली रस्मी चल रही, कोई दुआ नहीं होती है। ऐसा काम कर जाओ कि आने वाला दिल बिछा के दुआ दे के चला जाए, आने वाला दुआ दे करके चला जाए। बहुत सारे होते ना। वो कौन इंसान है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? बोलो उससे दोस्ती रखोगे, उसके साथ प्लेट में खाओगे। और ये औरतें बैठी है ना, ये औरतें, ये तो 80% है, तुम 50%, ये 80%। झारखंड की है ना ये, तो और आगे होंगी। तुम 50%, ये 80%। आप कहेंगे यार हजरत कैसी बात कर रहे हैं, कौन अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाएगा? अल्लाह अल्लाह सुनो, अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हें बता दूं कौन कौन है। नाम लेके नहीं बताऊंगा मगर समझ जाइयो, बता दूं। दलील भी ऐसी दूंगा तुम्हारे चेहरे खिल उठेंगे। वो कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? अल्लाह अल्लाह वो है जो एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। अब दावा कर दिया, दलील भी सुनो, घर जाकर के कुरान में देख लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। मफ़हूमन तर्जमा बयान कर रहा हूं। अगर कोई आपस में एक दूसरे की चुगली करता है, गीबत करता है, पीठ पीछे बुराई करता, अल्लाह फरमाता ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। क्या कुरान गलत हो सकता? पूछो इन उलमा से, मैंने आयत पढ़ी नहीं पढ़ी, आपने सुनी नहीं सुनी। मैं तो कोई बात अपने घर की आपके घर की नहीं कह रहा हूं ना, लाऊंगा और हदीस पे टेक दूंगा या कुरान की आयत पर रख दूंगा। 50% लोग आज ऐसे हैं जो तेरी मेरी सामने से मिलेगा, हाँ बहुत अच्छे हो, बड़ा मुसाफा, पीछे है अच्छा, बुराई करके चला जाएगा। और औरतों में 80% समझ गए होगा। 2 औरतें आई नबी की बारगाह में, कितनी? 2। अबुल समरकंदी भी लिखते हैं इसको। 2 औरतें आई, आका दुआ कर देना। मेरे नबी बोले दुआ को छोड़ो, पहले ये बताओ तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? तो दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगी, कहने लगी ना मेरी तरफ मत करो, हटा दो। उन्होंने सही कहा, कहने लगी, वो कहने लगी आप क्या कह रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो कहने लगी आका कसम है रब्बे सुल जलाल की, हमने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाया। कौन है जो खा सकता है? जब इतना का कौन खाएगा? मेरे नबी ने फरमाया खा के आई हो। मेरी तरफ तवज्जो रखो, वो कार है, कार तुम्हारे घर में, कई के घर में खड़ी है, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको इतना दे, इस बस्ती में बहारें अता फरमाए। अगर हदीस निकल गई, बात निकल गई तो रह जाएगी, कार निकल जाएगी तो रास्ता साफ हो जाएगा। तवज्जो है ना?
वहीं पहुंचो। दोनों औरतें कहने लगी आका आका हमने नहीं खाया। आका कौन ऐसा होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाएगा? मेरे नबी ने फरमाया कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आए हो। दोनों रो करके कहने लगी आमना के लाल अगर सही बात पूछे तो आज हमने गोश्त खाया ही नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया चलो उधर जाओ, उधर जा करके अपने हल्क में उंगली करो, हल्क में उंगली डाल के कै करो। जब दोनों औरतों ने हल्क में उंगली डाल के कै किया तो खुदा की कसम गोश्त की बोटियां निकल रही थी, लोथड़े निकल रहे थे। जब इतना देखा तो वो चीखने लगी, रोने लगी कि या अल्लाह हमने तो गोश्त ही नहीं खाया था। कदमों पे आके आका माफ कर दो। सही आप आका हमारा यकीन रखिए, हम आपके सामने झूठ नहीं बोल सकते। आका हमने आज गोश्त भी नहीं खाया था, ये कहां से आया? तो मेरे नबी ने फरमाया तुम किसी की बुराई करके आई हो, तुम किसी की चुगली करके आई हो, तुम किसी की गीबत करके आई हो। ओ मेरी बहनों सुन लो, आज के बाद तुम किसी की गीबत मत करना, चुगली मत करना, बुराई मत करना। नबी ने फरमाया अगर मना करोगी तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा जिसकी तुम गीबत करके आई हो। दोनों की गर्दन झुक गई। हाँ ऐसा तो हो गया। मेरे नबी ने फरमाया किसी की गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा बोलो पक्का वायदा कर रहे हो? या मैं निकलूंगा हजारीबाग को और तुम्हारा वायदा भी खत्म? पक्का वायदा कर रहे हो? अगर सैयदों से मोहब्बत करते हो, उलमा से मोहब्बत करते हो तो हाथ उठा करके वायदा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला माफ फरमा दे और आज के बाद किसी की गीबत चुगली बुराई नहीं करेंगे। रख लो यार अपने सीने को ना मोहब्बत रसूल का मदीना बना लो। जब नमाज पढ़ोगे ना तुम्हारी नमाज खुशबू देगी, रोजे रखोगे तो तुम्हारे रोजे खुशबू देंगे। पहले मुफ्ती होते थे, आलिम होते थे, मौलाना होते थे, उसके बाद बुजुर्गों में जाते थे। क्यों? ये इल्म से तो मुज़य्यन हो गया मगर इसका कल्ब और रोशन होना। तो वो क्या करते थे? बोले पढ़ बेटा अल्लाह हू अल्लाह हू। अब वो मारता गया दिल से। कलमा सुनियो, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग पढ़ो, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। तुमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बात बताओ, बुजुर्गान बैठे हैं यहाँ पे तो मुझे देख के बात याद आ गई, इल्लल्लाह पे जोर क्यों लगा रहे हो? ऐसे पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर जो भी पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन सी किताब में इल्लल्लाह पे जोर क्यों लगा रहे हो? अब बुजुर्गों की किताब, इमाम गज़ाली की किताब पढ़ोगे ना, इहया उलूम शरीफ पढ़ोगे, मुकाशिफतुल कुलूब पढ़ोगे, ये तमाम किताबें जब पढ़ोगे ना बुजुर्गों की, तो उन्होंने लिखा है अगर इंसान एक गुनाह कर लेता ना तो उस गुनाह का मैल दिल पे जाके लगता है। कहाँ लगता है बोलो? फिर दूसरा गुनाह करता फिर दिल पे, फिर लगता फिर दिल पे। जब ये हथेली बिल्कुल काली हो जाएगी, अब इस पे अगर कुछ लिखोगे बोलो तो पता चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए लोगों का नमाज में दिल नहीं लगता, कुरान में दिल नहीं लगता, जिक्र में दिल नहीं लगता, अच्छी बातों में दिल नहीं लगता, उधर को भागता, उल्टी बातों पे, अलग बातों पे, क्योंकि इसका दिल काला हो गया। अब एक सवाल और होता है, थोड़ा इल्म तसव्वुफ में चलना होगा। एक सवाल ये होता है, दिल कहाँ है? खाल, हड्डी, गोश्त के अंदर। ज्यादातर लोगों का बाईं तरफ होता है, किसी किसी का दाहिनी तरफ हो जाता है। समझ में? बाईं तरफ। तो कहाँ होता है? हड्डी, खाल, गोश्त, इन सब के अंदर ही दिल होता है ना? बोलो होता नहीं होता? अच्छा, तो गुनाह किया तो गुनाह का मैल किधर से गया? कहीं सुराख तो है नहीं, दिल पे जाके लगा।
ये कपड़ा अगर कहीं कमरे में रख दो तो धूल आएगी, गंदगी आएगी, तो कहीं से आएगी तभी तो मैला होगा। और अगर बक्से में रख दो तो नहीं होगा। लेकिन दिल में मैल कहां से जा रहा? अल्लाह अल्लाह, दिल तक मैल पहुंचने के लिए 5 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे? तसव्वुफ चल लिया। 5 दरवाजे। वो 5 दरवाजे हैं कौन? तुमने आज तक नहीं देखे यार। दिल पे कौन सी खिड़की जा रही है? लाओ, समझे? कोई अगर मियां बीवी मोहब्बत कर रहा तो वो कहता कहां हो, तो वो कहते मैं तेरे दिल में हूं। इससे मुझे तुम गया कहां से भाई? चलो बहनें भी बैठी है, बात थोड़ा अलग हो जाएगी, मजाइया हो जाएगी। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, दिल में दरवाजा कहां है? दिल में खिड़की कहां है? मगर तसव्वुफ पढ़ोगे तो 5 दरवाजे। कितने? अगर इजाजत हो तो 5 का नाम बता दो। और तुमने ना अगर इन 5 दरवाजों पे ताला लगा दिया तो फिर तुम्हारा दिल मैला नहीं होगा, काला नहीं होगा। सूफियों के पास जाओगे, बुजुर्गों में जाओगे तो सबसे पहले इन 5 दरवाजों पे ताला लगाया जाता है और फिर अल्लाह की ज़र्ब लगा के दिल को रोशन किया जाता है। अब सुनो, दरवाजे है कहां? अगर ताला लगाओ, वायदा करो तो बताऊं, वरना मौजू बदल दूं। सुनना चाह रहे हो? अच्छा, मेरी बातें सबकी समझ में आ रही है? होश में भी हो, जोश में भी हो। इम्तिहान ले लूं, फेल तो नहीं हो गए? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे। बहुत बहुत होश में हो तुम, पता चल क्या? मुझे पता चली था। ऐसा भी जोश किस काम का यार? मगर इसलिए तुम्हारा जहन फ्री कर रहा हूं, तवज्जो रखो। 5 दरवाजे जो दिल में होता है। अल्लाह अल्लाह, बड़े पीर की मां ने इशारा कर दिया था। 5 दरवाजे कौन कौन से? एक दरवाजे का नाम हाथ है, एक दरवाजे का नाम पाँव है, एक दरवाजे का नाम कान है, एक दरवाजे का नाम आंखें है और एक दरवाजे का नाम ज़बान है। गिन लो, यही 5 दरवाजे हैं। अगर कोई ज़बान से गुनाह करता है तो वो ज़बान पे चिपकता नहीं है, बल्कि उसका मैल बल्कि दिल पे जाता है। अगर आँख से गुनाह करता है तो आँख पे गुनाह लगता नहीं है, उसका मैल बल्कि दिल पे जाता। ऐसे ही कान का मामला, ऐसे ही हाथ का मामला, ऐसे ही पाँव का मामला। बुजुर्गों में और वलियों में, सूफियों में, उलमा में जाओगे तो पहले इन 5 दरवाजों को बंद किया जाएगा। सूफी तभी तो रोजा रखते थे ना बोलने का, बोल दिए तो उनका रोजा टूट गया। और तुम नहीं रखते हो रमजान तक का, पर्दे की आड़ में जाके बिरयानी खाते हो, मुझे सब पता है। आधे तो खाते ही। अब अगर जबान से गुनाह करोगे तो पहले जबान पे ताला लगाया जाता है, फिर आंखों पे ताला लगाया जाता है, फिर हाथों पे, फिर पांव पे, फिर कान पे। बड़े पीर साहब के वालिद साहब ने जो सेब खा लिया था, सेब की माफी तलाफी के लिए जो गए थे, जो बात लाना बस वो बताना मुझे, बाकी पूरा वाकया नहीं। माफी तलाफी के लिए गए थे हजरत अब्दुल्ला सोमई। उन्होंने कहा ठीक है बाग रखाओ, बाग रखा लिया। बोले अभी नहीं होगी क्या? बोले मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। बोले कैसी बेटी है? बोले सुन तो लो। बोले ये भी मंजूर है। बोले कानों से बेकार, मुंह से बेकार, आंखों से बेकार, हाथों से बेकार, पांवों से बेकार। यही 5 दरवाजों का नाम लिया था। समझ में आ रही बात? तो उन्होंने सोचा यार आंखें भी बेकार, कान भी बेकार। मैं कहूंगा आदमी अगर तुम होते, तुम्हारा रिश्ता होता, कहता कानों से बेकार, आंखों से बेकार, हाथों से बेकार, पांवों से बेकार, तो तुम क्या कहते? कहते हजरत फिर अब बचा ही क्या उसमें? उसमें क्या बचा? देखेगी, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, उठा ही नहीं सकती।
अब बचा जिंदा लाश। बड़े पीर के नाना ने कहा था ऐसी बेटी है, बोलो मंजूर है? तो उन्होंने सोचा यार चलो सेब की माफी तलाबी तो हो जाएगी। और तुम जहन में रखना कितने लोगों का माल हड़प गए हो, कितने लोगों के पैसे खा गए हो, समझे? कितने लोगों के पैसे, छोटी छोटी बात पर तवज्जो नहीं रहती। बड़े पीर के वाली साहब ने कहा मंजूर निकाह हो गया। कमरे में जाकर के देखा तो इतनी हसीन और जमील खूबसूरत लड़की, क्योंकि आले रसूल थी। और वलिया भी थी। अल्लाह, बड़े पीर की माँ अगर होंगी तो ऐसी वैसी तो होंगी नहीं। अल्लाह ने कैसी औरत को चुना होगा। एक नजर पड़ी, वापस आ गए। क्या बात? कहा मैं गलत चला, गलत नहीं है वही। कहा आंखें कौन? बोले बेटा मेरा मतलब ये नहीं था कि उसे दिखता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी अगर देखने पे आ जाए ना तो दीवार के आगे का भी देख लेती है, सुनने पे अगर आ जाए ना तो दिल के हालात को भी सुन लेती है, समझे? तो कहा आंखों से बेकार का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि मेरी बेटी ने कभी शरीयत के खिलाफ नजर नहीं उठाई, शरीयत के खिलाफ कान नहीं इस्तेमाल किए, शरीयत के खिलाफ हाथ नहीं चलाए, शरीयत के खिलाफ ज़बान नहीं चलाई, शरीयत के खिलाफ कभी पाँव इस्तेमाल नहीं किए। इसलिए मैंने दुनियावी एतबार से कहा ये 5 दरवाजे बंद है, बंद है। अल्लाह अल्लाह, जब अगर ऐसी लड़की और ऐसा लड़का, ऐसी बीबी और ऐसा शौहर हो तो बच्चा पैदा होने वाला वलियों का बादशाह अब्दुल कादिर बड़े पीर होते हैं। अल्लाह। और आज ये ज़बान की बात कर रहे हो, हर आदमी कम से कम अगर 100 मरतबा बोलता तो इसमें 50 मरतबा झूठ बोलता। और हजरत माफ करना, अब और ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इसने तो बड़े बड़े मौलाना को भी झूठ बुलवा दिया। कहाँ पहुंचे हजरत? है हजारीबाग तो बतारिया कोडरमा, मुझे यही नाम याद हुआ, गाँवों का भी नाम याद नहीं। तो ये झूठ नहीं हुआ क्या? तुमसे पूछा कहाँ? बोले यार खेत पे हूँ, आजा, दुकान पे हूँ, आजा, वहां हूँ, आजा। कम से कम 50 मरतबा झूठ बुलवा देता है। कितनी मरतबा? अल्लाह। और फिर कहता है यार घर में खैर और बरकत नहीं हो रही है, कमाता बहुत हूँ, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। कभी कोई बच्चा बीमार है, कभी कोई बीमार है, कभी सोचा तुमने इस बात को? आयत पढ़ूं? इजाजत है? झूठ से तौबा करोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत है, लानत है, लानत है। अब मुझे बताओ, जिस इंसान पर सुबह से लेकर शाम तक 50 मरतबा अल्लाह की लानत बरस जाए, बोलो क्या वो कामयाब हो सकता है? पाँव में कुल्हाड़ी तो खुद मार रहे हैं। 50 मरतबा अगर जिस पे अल्लाह की लानत पड़ जाए, क्या वो कामयाब हो सकता? नहीं हो सकता कामयाब। अगर हमें कामयाब होना ना तो ये ज़बान, इसको कब्जे में रखना पड़ेगा, इसको संभाल के इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही ज़बान भूखे को खाना खिला देती है और यही ज़बान थप्पड़ भी खिलवा देती है। यही ज़बान है कि दुश्मन को अपना बना लेता
और यही जबान से अपने को दुश्मन बना देता है। बोलो होता नहीं होता ऐसा? तो ये सबके लिए हिदायत है, मेरे लिए भी, उलमा के लिए भी। ये मोबाइल जो ना, और एक बात और बताऊं, मोबाइल को अगर सही इस्तेमाल करोगे तो बड़ी काम की चीज है, और अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो इससे बुरी कोई चीज नहीं। इसको मैं छोटा शैतान बोलता हूँ। मौलाना लोगों के पास बड़े बड़े मोबाइल, ये ठीक है, क्योंकि इन्हें अगर कोई किताब, कोई मसला देखना तो अब लाइब्रेरी जाना नहीं पड़ेगा। अगर बुखारी शरीफ पढ़नी है मुफ्ती सरवराज, अब वहाँ जामिया अशरफिया जाना नहीं पड़ेगा। सूफी साहब को अगर कुछ देखना तो वहां जाना नहीं पड़ेगा। किसी भी हजरत को देखो, हाफिज कुरान को अगर सिपारा पढ़ना तो पहले कुरान लेके तरावी पढ़ने जाते, अब मोबाइल में देख ले। हमें मुताला करना होता है, 1 घंटा मुताला ट्रेन में लेटे लेटे बैठे बैठे, अब सही इस्तेमाल हो रहा है तो ये बड़ी काम की चीज है। अब सही बताइए, यहाँ पे कम से कम हजरत 50 बाप ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। कम से कम 50 ऐसे होंगे, और ज्यादा हो सकते हैं, मैंने कम करके बताएं। 50 ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। हाँ, क्यों है भाई मोबाइल? बेटियों की फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, ट्रेनें चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, कि बेटी अगर मोबाइल पे ये कारोबार नहीं करेगी तो पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। बोलो, है किसी की बेटी? क्यों दिया मोबाइल? किससे बात करेगी? कहां बात करेगी? व्हाट्सएप चलाएगी? कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी? कहां चलाएगी? यूट्यूब देखेगी? क्या देखेगी? कौन सा इसका ऐसा रिश्तेदार है जो तुमने अलग मोबाइल दे दिया? ये उम्र ऐसी होती है कि अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ कदम ज्यादा जाता। मैं पूछना चाहता हूं, बेटियों को मोबाइल की क्या जरूरत है? बोलो। आज हाजी जी की बेटी है, नमाजी की बेटी है, मुसलमान की बेटी है सैयदा फातिमा का ढंग, है सैयदा ज़ैनब का ढंग। बेटी मुसलमान की है, मगर वो बंबई की फिल्में बनाने वाली उनकी तरह बाल, हमारी बेटी लहरा रही है उनकी तरह, छुट्टियां कर रही है, पहनने का ढंग उनकी तरह, खाने पीने का ढंग उनकी तरह, सेल्फी लेती फिर रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ, अरे किससे बात कर रही है? रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पे चैटिंग चल रही है। तुम बाप हो के दुश्मन, बापों के दुश्मन, सब बापों को पता। अगर बाप को पता नहीं तो अम्मा को तो पता ही है। अम्मा जान बूझ के अगर बन जाए पागल तो बन जाए, साफ क्लियर बोल लो अम्मा। और अगर जिस अम्मा को पता नहीं है तो इससे ये पूछो, तू इतनी पगली अम्मा है तो तू अम्मा बनी क्यों? जीने की आड़ में खड़े खड़े घंटों बात कर रही है, इस अम्मा को होश ही नहीं है। जब पता चल गया, बेइज्जती होने लगी, भाग गई, या कोई दाग लग गया, अब रोती फिर रही है। जब प्याला भर गया, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं भूत आ गया, पता नहीं जिन, लट पकड़ो इस अम्मा का, लट कुछ नहीं आया। इसे सब पता था, मगर इसने बाप को बताया नहीं। बाप बेचारा कमाते कम, मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मगर बिगड़ने वाली चीज दो मत। अल्लाह अल्लाह सुनो, अगर देना है तो अपनी बेटी के हाथ में ऐसी किताब दे दो जो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ ले, जो हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ ले, जो हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़ ले, जो हुसैन पाक की बहन सैयदा ज़ैनब की जिंदगी पढ़ ले, सैयदा फातिमा की जिंदगी सुनो। ओ मेरी बहनों सुनो, आज सर पे दुपट्टा नहीं रखती हो, आज पे पर्दा घूम रही हो, आधी आधी नंगी हो गई हो, सैयदा फातिमा क्या कहती है? कहती है, ओ मेरे सरताज, अपने शौहर से कहती है, ओ मेरे अली सुनो, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक चाहत है, मेरी एक तमन्ना है, मैं चाहती ये हूँ, बोलो मेरी
तमन्ना को पूरा करोगे, मेरी चाहत को पूरा करोगे। हजरत अली बोले बोलो फातिमा, बोलो फातिमा। हजरत अली ने कपड़े लत्ते नहीं मांगे, चुटिया बुंदे नहीं मांगे, सोना चांदी नहीं मांगा, खाना पीना नहीं मांगा। नबी की बेटी क्या बोली, कहने लगी ओ मेरे सरताज सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली बोले फातिमा क्यों, ऐसा क्यों कहा? तो फातिमा कहने लगी ओ मेरे सरताज इसलिए कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी खैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। और फातिमा ये चाहती है जब दुनिया से चली जाए तो उसके जनाजे और कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। मगर कहाँ आज शादी है, कोई फंक्शन है, अकीका है, कुछ भी है, चुटिया इधर उधर करी, सेल्फी ले रही है, चच्चा खड़े, ताऊ खड़े, अब्बा खड़े, मोहल्ले के जिम्मेदार खड़े, कोई शर्म हया गैरती नहीं। ये किसने किया? ये इसी मोबाइल ने किया। अल्लाह बरकत दे। अच्छा बोलो, बातें समझ में आ रही है नहीं? आज मेरी तबीयत चाहने लगी, मैं इस तरफ निकल आया। क्या यार हमें हो गया यार। तुम बाप हो ना यार। कोई आलिम तो हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने जाएगा नहीं ना, कोई मौलाना नहीं जाएगा ना। एक मर्तबा ना मेरे नबी, बाप सुन लियो, मेरे नबी बयान कर रहे थे, सहाबा बैठे हुए थे। क्या बयान चल रहा था? मेरे नबी बोले माशाअल्लाह, क्या बोले? बोले जिसकी अगर 3 बेटियां हों और वो तीनों बेटियों की सही परवरिश कर दे इस्लामी तौर तरीके पर, जन्नत का हकदार हो जाता है। एक सहाबी खड़े हुए और होकर के कहने लगे आका आज तो दरिया रहमत मौज पर है। आका अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ बोलूं? नबी बोले बोलो। वो कहने लगे आका अगर किसी की 2 ही बेटी हो तो, अगर किसी की 2 बेटी हो तो नबी ने फरमाया अगर सही परवरिश कर दे वो भी जन्नत का हकदार। एक सहाबी और खड़ा गया, आका मेरी फरियाद सुन ली जाए। आका इजाजत हो तो बोलूं? तमाम सहाबा देखने लगे ये क्या कहेंगे। आका बोलूं? कहाँ बोलो? आका अगर किसी की 1 ही बेटी हो तो, हो सकता है एक ही बेटी हो। नबी ने फरमाया अगर 1 बेटी हो उसकी सही परवरिश कर दे मैं मोहम्मद उसे जन्नत दिलवाऊंगा। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा अब मुझे कह लेने दिया जाए अगर जो बेटियों की सही परवरिश करता है वो जन्नत का हकदार हो जाता है। मगर जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, जिसकी बेटियां मोबाइल चला चला करके गैर लड़कों से बातें कर रही है, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, वो भी हदीस सुन ले। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, एक तो माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो,
और वो माँ बाप उनसे राजी हो तो वो माँ बाप दयूस दयूस दयूस। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मैंने क्या कहा था प्यारो, हर बात या तो कुरान पे या हदीस पे लाकर रखूंगा इंशाअल्लाह बोला, मगर अमल करते चलिए। बेटियों ही की वजह से जन्नत मिल रही और बेटियों ही की वजह से जन्नत का दरवाजा बंद हो रहा। समझ रहे हैं ना मेरे इशारे? बात सबकी समझ में आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अच्छा, कुरान की आयत में जो मैंने पढ़ी थी वो पढ़ दूं? सुनना चाह रहे? उसका तर्जमा सुनिए। तुम्हारे लिए हुक्म है, तुम्हारे लिए हुक्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तुमसे अल्लाह कहता है ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इस मोबाइल ने आग लगा दी, आग। कोई बच्चा अगर पढ़ रहा 10-10 रुपए कमाते नहीं और 10-10 हजार का मोबाइल रखे फिर रहे हैं। जितने निठल्ले, निकम्मे, नाकारा, खटारा, बिल्कुल बेकार, वही ज्यादा मोबाइल रखता रहे। हाँ, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई या बच्ची कोई ऐसी पढ़ाई कर रही है जिसे उसको मैटर निकालना, मोबाइल की जरूरत तो रखे। तुमने मोबाइल ले लिया तो इसको सही इस्तेमाल करो, इसको गलत इस्तेमाल मत करना। कोई भी चीज अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए जहर बन जाएगी। अब माँ बाप की जिम्मेदारी तो समझ ही गए होगे। एक बात और याद आ रही है, हजरत बोल दूं? आप लोग सुनना चाह रहे हो? आज मुबारकबाद के लायक हैं जाबिर भाई, इनके बच्चे का अकीक़े के मौके पर ये बातें हो रही है। अल्लाह, वो इंसान कितना बुरा होगा। कौन इंसान? मेरी बहनें बैठी हैं, कैसे बताऊं? मैं उसको हल्का करके बोलूंगा, आप उसको भारी करके समझना। समझोगे ना? वो इंसान कितना बुरा होगा जो बेटा अपनी मां के ऊपर गलत नजर रखे। मेरा इशारा समझ गए ना? वो बेटा कितना खराब होगा, कितना बुरा होगा जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। अब तुम समझ जाना, इसके आगे नहीं बताऊंगा, अब बात पूरी बताओ। तुमने आज तक कोई ऐसा देखा? मैं बताता हूं, तौबा करना होगी। लेकिन अगर तुम्हारा कोई साथी, कोई ऐसा मिलने वाला, उस तक बात पहुंचानी होगी ताकि ये कॉन्फ्रेंस जलसा हमारे लिए कामयाब हो जाए। बयान करूं? वो कौन बेटा है? उससे बुरा तो मेरी नजर में कोई हो ही नहीं सकता। हो सकता कितना खराब है, कितना जलील है, कितना बुरा है जो माँ के साथ गलत हरकत करे, माँ पे गलत नजर रखता हो। कौन है वो? सुन लो, ये भी सुन लो। मैंने कहा ना, या तो कुरान या हदीस, ताकि बात मेरी कटे ही ना। मैं तो वो उठा उठा के दे रहा हूं, पक्की बात है। नबी फरमाते हदीस शरीफ, सूद और ब्याज, क्या बोलो? प्याज। प्याज मत समझियो, प्याज। प्याज वो होती है जो काटते हैं गोश्त में डाली जाती, सबके घर में होती है। समझे? एक मौलाना साहब ने कह दिया कि प्याज हराम है। नींद में एक साहब सुन रहे थे, वो समझे कि प्याज हराम है। मानते बहुत थे उन मौलाना को, घर की सारी प्याज फेंक डाली। बीवी लड़ रही, अरे बोले मौलाना साहब ने कह दिया हराम है।
तो ब्याज इसलिए ठोकर मार रहा हूं ताकि समझ में आ जाए अच्छी सी बात। ब्याज और सूद, यहां मुफ्ती साहब यही बोलते हैं, ब्याज सूद तो बोलते, कोई और लफ्ज तो नहीं है, ठीक आप समझ जाओगे। नबी फरमाते सूद, कितने लोग ब्याज और सूद पे रुपया देते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, कारोबार चलाते नहीं चलाते। अगर कोई ब्याज लेने वाला हो या देने वाला हो, सूद खाने खिलाने वाला हो, तो कान खोल करके सुन लेना। नबी फरमाते हैं जो सूद और ब्याज है, इसका जो गुनाह होता है उस गुनाह के 70 दर्जे हैं, और एक हदीस में 73 का जिक्र भी आया। चलो 70 वाली सुन लो, मैंने दोनों बता दी। 70 दर्जे हैं, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, समझाने के लिए बता रहा हूं। नबी फरमाते हैं जो सूद और ब्याज खाता खिलाता काम करता, सुनो इसका जो गुनाह होता है इस गुनाह के 70 दर्जे हैं, और आका फरमाते हैं इन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ मुंह काला करना। अल्लाह, कई कई हदीस सुना सकता हूँ, मगर आखिरी दर्जे की एक एक हदीस सुना के पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ रहा हूँ ताकि इस्लाह की बातें ज्यादा आ सके। किसी के सब तो ऐसे हैं नहीं, मगर पता नहीं किसके दिल पे अगर एक भी उसने अपने दूसरे भाई तक पहुंचा दी तो मालूम है ये सवाबे जारिया शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर कोई ऐसा हो तो सुन ले, नबी फरमाते ऐसा है जैसे माँ के साथ जिना बेटे का करना। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। एक बात और सुनो, अब इधर भी आ जाऊंगा, ऐसे ही रास्ता निकल आया, इजाजत है? कोई शख्स पेशाब पी सकता है? कहो कैसी बात कर रहा है? अगर कोई पेशाब क्यों नहीं पीता? इसलिए ये नापाक है, गंदा है, तभी तो नहीं पीता। बोलो यही तो बात है ना, जायज नहीं है, नापाक है, गंदा। तौबा 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 तौबा, सुनने की बात। बाज फुक़हा इस हद तक गए मुफ्ती साहब, जैसे पेशाब नापाक है ऐसे ही शराब भी नापाक है। क्या है बोलो? अगर पेशाब 1 दरहम से ज्यादा लग जाए, अब अगर उसे पाक करना, नमाज पढ़ना, तो उसको धुलना पड़ेगा। ऐसे ही अगर शराब लग जाए तो वो भी धुलना पड़ेगी। नापाकी में दोनों बराबर। तो जो पेशाब पिए तुम उससे दोस्ती रखोगे? तो अगर शराब पिए तो दोस्ती क्यों है? अरे जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेता, इतनी नापाक चीज उसी मुंह में डालना। और बाज नौजवान कहते वो शराब थोड़ी, हम तो बियर पी रहे। बियर घोड़े का मुंह है वो। गुस्सा आ गया इसलिए कह दिया मैंने। बाकी इनको देख के इतनी अच्छी तबीयत हुई थी, इन्होंने दिल जीत लिया। अल्लाह ताला पूरी बस्ती में मेरे मौला बहारे आता। आमीन आमीन आमीन। इनकी नस्लों को शादो आबाद फरमा। आमीन। और नबी के बच्चों का सदका अता फरमा। आमीन। और उलमा को अपने दर्स में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे इमाम हुसैन। ये होता है दुआ करने का वक्त और लेने का ढंग। बहुत सारे आते हैं, बोले हुजूर सैयद साहब दुआ करियो, बेटे की तबीयत खराब है। सूफी साहब दुआ करियो, मेरा पथरी हो गई है, पथरी। अच्छा और क्या? बोले दुआ करियो, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है। अल्लाह का बंदा कोई ऐसा नहीं आता, हजरत दुआ करियो कि मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए। दुआ कराने में ऐसा लगता जैसे नेकियों से इसके गोदाम भरे पड़े।
ऐसा लगता है जैसे नेकियत। अरे और अगर थोड़ी सी अगर परेशानी हो जाए ना तो छूटते ही कहता पता नहीं यार क्या बात हो गई, अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी। बड़े दावा कर रहे हैं, बोले पता नहीं कौन सी बात बुरी लग गई। तो सुनो प्यारे, बात चल रही है शराब की। जिम जाता है और वो मारा बियर का पैक और बॉडी बना बॉडी, वो भी नाजायज हराम। हजरत अली से मोहब्बत करते हो? हाथ उठा। आज दावा कर रहे हैं इंशाअल्लाह अगर मोहब्बत करते हैं तो बातों पे हजरत अली के अमल करोगे। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के शान नुज़ूल में हजरत अली का एक वाकया लिखा हुआ। कंजुल ईमान आला हजरत का तर्जमा उठाना और जाके देख लेना। दूसरे सिपाही क्या है? मैं भी हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी हाफिज, और रिवायत हफ्स भी पढ़ी है। आवाज की वजह से कहीं अगर बन गई तो असली को मध्य मुत्तसिल बना दी, बात अलग है। बहरहाल तवज्जो है ना। कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी घर जाके देखियो, इतनी फुर्सती कहाँ, 5 मिनट लगते ना अगर मिलते तो जल्दी से मोबाइल देखता, किसी का SMS तो नहीं आया। कुरान देख रहे हो तुम, 8-8 दिन हो जाते अल्लाह का बंदा कुरान नहीं खोल के देख सकता। और औरतें इतनी बड़ी सनीचर है, बहुत 8-8 दिन नहीं नहाती, गंदी गई की नमाज नहीं पढ़ती, ये मोबाइल चला दे पोर हुए घिस लिए, पोर हुए 8-8 दिन नहीं। और अभी कहीं जाएगी तो बस मुंह पे मारा पोछा, पुरानी दीवार नया पेंट, और बस चल। पुराने मकान को आधे घंटे में नया कर लेती है। पहले पता चलता था कौन काला है कौन गोरा है, पता चलता था कौन काली है कौन गोरी, आधे घंटे में पता ही नहीं चला, सभी चिट्ठी लगती है। आधे घंटे में सब भूरी घूम रही है, भूरी, सबने वो आटे लगा लिए। बच्चे रो रहे पाऊंगे, अम्मी 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 अम्मी, बच्चे पहचान ही नहीं रहे, उन्हें मालूम था मेरी अम्मी तो काली थी। अब बच्चे कह रहे अम्मी अम्मी, वो कह रहे हूं तो, मुंह को देखता फिर रो दिया कि ये तो है ही नहीं, भूत बनी भूत। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर जाकर के कुरान पाक खोल के देखना, यही आयत के शान नुज़ूल में हजरत अली का वाक़या लिखा। जो शराब पीते हो आज छोड़ना पड़ेगी, आज शराब छोड़नी पड़ेगी इंशाअल्लाह। और पहुंचा दियो अपने दोस्तों तक ये पैगाम कि साहब हम जाबिर भाई के बेटे के अकीक़े में गए थे तो एक छोटा सा मौलाना आया था, बड़े बड़े उलमा के दरमियान में उसने बयान किया था कुरान और हदीस के हवाले से। हजरत अली से पूछो, हजरत अली फरमाते हैं, तवज्जो से सुनना, हजरत अली फरमाते हैं अगर किसी तालाब में पानी हो, क्या हो बोलो, और उस तालाब में जिसमें पानी है उसमें शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं। कौन कह रहे हैं? हजरत अली। अब वो जिसमें शराब पड़ी थी वो पानी जमीन में खुशक हो गया और उस जमीन पे घास जम के आ गई, घास उग आई। हजरत अली फरमाते उस घास को अगर मेरी बकरियां खा ले चर ले तो अली की वो जात है, उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अल्लाह अल्लाह, क्या कहना है, क्या कहना है भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
तुम मारा गटर 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 क्या बियर पी रहा बियर बियर घबराए मत खबर में निकल जाएगी सारी बियर जब पड़ेगा ना 70 गज का बुर्ज तो 70 गज जमीन में धंसा दिया जाएगा और ये बॉडी को सांप और बिच्छू का बिच्छू कब्र के बिच्छू ये 2 इंच का जो होता है ना हमारे आपके दीवार में घर में आ जाए काट ले तो रात भर सोने नहीं देता या तो इंजेक्शन लगवाओ या हजरत से पड़वा के फुकवाओ तब नींद आती है जाके सोने नहीं देता मगर नबी फरमाते आका फरमाते वो कब्र का बिच्छू अगर एक मर्तबा डस ले तो उसका जहर एक दिन नहीं एक महीना नहीं एक साल नहीं नबी फरमाते 70,000 साल तक दिल बदिल ऊपर को उसका जहर चढ़ता चला जाएगा 70,000 साल जो होगा देखा जाएगा देख लोगे हजरत अली फरमाते हैं अगर कुएं के अंदर शराब डाल दी जाए और उस कुएं के ऊपर मीनार अगर लगा दिया जाए और मुझसे ये कहा जाए अली इस मीनार पे खड़े होकर के अजान पढ़ दे तो अली वो है जो इस मीनार पे खड़े होकर के अजान भी नहीं पढ़ेगा और हजरत अली से प्यार करने वाले हजरत अली से मोहब्बत करने वाले करबला शरीफ इमाम हुसैन पाक गए बात कितनी थी इतनी तो थी यजीद का ये मुतालबा था हुसैन से कहियो अपना हाथ बैत के लिए मेरे हाथ में दे दे यही तो बात थी बच्चे भी शहीद नहीं होते कुछ भी नहीं होता मगर हुसैन पाक को पता था कि यजीद शराबी है ज्वारी है कबाबी है जानी है फासिक व फाजिर है गुमराह है जहन्नम का हकदार मालूम था मगर क्या नबी का कलमा नहीं पढ़ता था नबी का कलमा यजीद शराब पीता था गलत काम करता था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में शराब नाजायज लड़कियों को घर में रखता था हुसैन पाक ने अपने बच्चों को दे दिया ओ हुसैन से मोहब्बत करने वालों आज दिल की तख्ती पे ये जुमला नोट करके जाना अरे हुसैन पाक ने अपने बच्चों का कटवाना गवारा कर लिया मगर एक शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया जब कल करबला में हुसैन शराबी से राजी नहीं हुए तो 1400 साल के बाद आज शराबी से राजी नहीं मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस बहुत उम्दा हजरत क्या कहने जैसे जाबिर भाई को ना किसी आलिम से जरूर ताल्लुक है मशवरा देने वाला मुशीर बहुत अच्छा है उन्होंने सोचा इस वक्त में जो इनके दोस्त हैं बहुत अच्छा काम किया इन्होंने और बाज दोस्त तो मरवा देते रखियो समझे बहुत अच्छा मशवरा दिया तुम्हारा बेटा होगा तुम्हारा बच्चा होगा और नबी के बच्चे का सदका मिलेगा देख रहे हैं जो लिखा हुआ अल्लाह कौन है ये हुसैन पाक हदीस शरीफ का जुमला है मुफ्ती साहब तुम हुसैन पाक की मोहब्बत में आयो ना अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ना नबी फरमाते हुब्बु आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादती सना नबी फरमाते हैं आले रसूल के एक लम्हे की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है और फरमाते अला व मम्मा ताला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता शहीदा व माता मुमिना व माता
ताइबा व माता मुस्तकमिलल ईमान अला व मम्माता अला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्ना कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। इतना प्यारा तर्जमा करूंगा ना, इतना प्यारा तर्जमा करूंगा बच्चे बच्चे की समझ में आ जाएगा। हदीस भी पढ़ ली मैंने। नबी फरमाते हैं और आका जो फरमा दे वो हक है ना। फरमाते हैं नबी के शहजादों से, फातिमा के लाडलों से, सैयदों से, आले रसूल से जो मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया वो ईमान की हालत में गया, ताइब होकर के गया, शहीद का मर्तबा पा करके गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब नई दुल्हन घर में आती है तो सब लोग कितने खुश होते हैं, फूल बिछाए जाते हैं, बहनें और वो सब बड़े हिसाब किताब, हटो हटो नई दुल्हन आ रही, संभाल के ले, शान उसकी एक अलग होती है। तो नबी फरमाते हैं जो नबी के बच्चों से, ये ताजदार करबला ना इमाम हुसैन पाक सैयदजादों से जो दिल में मोहब्बत रखता हुआ दुनिया से गया, युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्ना, फरिश्ते उसे जन्नत में इस शान से ले जाते हैं कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा, जैसा कि नई दुल्हन को उसके शौहर के घर की तरफ ले जाए। माशाअल्लाह, कर दिया मैंने तर्जमा। एक मरतबा ना मेरे नबी दोनों बच्चों को खिला रहे थे, प्यार बहुत करते थे, खिलाते खिलाते दोनों को उठा के बगल में दबा दिया और दबाने के बाद ऐसे करके चादर डाल दी। अब दोनों बच्चे चादर ओढ़े हुए जा रहे हैं। अब जब अंदर कुछ होगा तो पता चलेगा। एक सहाबी मिल गए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जी आका क्या माल है? जुमले सुनो, आका क्या माल, क्या माल है? नबी ने फरमाया वो माल है जो किसी के पास नहीं, किसी के पास। काका दिखा तो दे। मेरे नबी ने चादर हटाई तो दोनों खूबसूरत बच्चे मुस्कुरा रहे थे। इतने खूबसूरत। आला हजरत बोले तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैले नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे करबला का